दोस्तों, आपने एक बात जरूर सुनी होगी कि बुरा वक्त कभी भी बताकर नहीं आता। तो इसी बुरे वक्त के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास एक इमरजेंसी फंड हो। इसी बुरे वक्त की वजह से ज़रूरत आती है इमरजेंसी फंड की। तो आज हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड क्या है, क्यों होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए और हमारे लिए क्या फ़ायदे हैं इसके। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं कि इमरजेंसी फंड है क्या। जैसे कि इसका नाम है इमरजेंसी फंड, यानी ये वो फंड है, वो पैसा है, वो अमाउंट है जो हमें यूज़ करना है किसी इमरजेंसी के दौरान। कहने का मतलब ये है कि ये कुछ ऐसा एलोकेटेड अमाउंट होना चाहिए जो हमेशा हमारे पास होना चाहिए, ताकि किसी भी वक्त कोई भी प्रॉब्लम में हम फंस जाएं, कोई भी परेशानी हो, हमें कभी भी पैसे की दिक्कत हो, जो हमारा मेन सोर्स है पैसा आने का, उससे हमारे पास पैसा ना आए या कुछ ऐसा खर्चा आ जाए जिसके लिए हमने उम्मीद ना की हो, तो उस टाइम पर यह फंड हमें यूज़ करना है। इमरजेंसी फंड की जो वैल्यू आपको समझ में आएगी वो आज नहीं आएगी, कल नहीं आएगी, परसों नहीं आएगी, लेकिन उस दिन आएगी जिस दिन इमरजेंसी आएगी। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इमरजेंसी फंड को हल्के में ना लें और इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले आपके पास इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप इमरजेंसी फंड नहीं बनाएंगे और इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देंगे और आपके पास कोई इमरजेंसी आ गई, यानी आप किसी परेशानी में फंस गए, तो आपको मजबूरी में ना चाहते हुए आपके इन्वेस्टमेंट्स को बेचना पड़ेगा। और ऐसा हो सकता है कि जिस टाइम पर ये बातें चल रही हो, जिस टाइम पर आपको पैसे की जरूरत हो, उस टाइम आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स पर नुकसान हो रहा हो, तो आपको मजबूरी में नुकसान में ही आपके इन्वेस्टमेंट्स को बेचना पड़ेगा और आपको काफ़ी ज़्यादा घाटा होगा। तो इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप एक इमरजेंसी फंड इकट्ठा करें। तो अब बात करते हैं कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। देखिए, वैसे इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है कि आपके पास इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। फिर भी कुछ जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि मिनिमम आपके पास में जितने भी आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं उसके 3 महीने के लिए अमाउंट होना चाहिए। यानी अगर आज आपकी जो सैलरी है या मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो रुक जाता है और आपका महीने का जो खर्चा है वो मान लीजिए 20,000 रुपये है, तो आपके पास कम से कम इतना अमाउंट तो हो कि आप अगले 3 महीने के लिए सस्टेन कर सके, यानी आपके पास 60,000 रुपये होने चाहिए। तो एक तो ये हो गया 3 महीने वाली बात है, ये है बेसिक मिनिमम कि इतना तो आपके पास होना ही चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और सेफ रहना चाहते हैं तो फिर आप 6 महीने या 1 साल का अमाउंट भी इकट्ठा रख सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास अमाउंट है, अभी आपके पास अमाउंट है, तो आप कम से कम 6 महीने के लिए आपका इमरजेंसी फंड तैयार रखें। अब बात आती है कि हमने समझ लिया इमरजेंसी फंड क्या है, इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, लेकिन ये इमरजेंसी फंड रखना कहाँ पर है। आपको आपके पॉकेट में रखना है, लॉकर में रखना है, बैंक में रखना है, या इसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, या इसके बॉन्ड्स खरीदना है, क्या करना है। तो ये जो आपका फंड है, आप ये समझिए कि ये आपको इमरजेंसी के लिए है और इमरजेंसी में हम बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। यानी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ये पैसा है 3 दिन बाद मुझे मिल जाएगा या 4 दिन बाद मिल जाएगा या 6 महीने बाद मिल जाएगा। जब इमरजेंसी आती है तो हमें तभी के तभी पैसा चाहिए होता है। तो आपको इस पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है या रखना है जहां पर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो, यानी जब चाहें तब आप इस पैसे को निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए, या तो ये आप चाहें तो इसको आप अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको कोई रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, आपका पैसा बढ़ेगा नहीं। आप चाहें तो इसको आप बैंक में रख सकते हैं कि जब आपने चाहा तब आप वहां से इस पैसे को निकालकर यूज कर सकते हैं, या आप इसको किसी भी ऐसी जगह रख सकते हैं जहां पर आपको थोड़े बहुत रिटर्न मिल रहे हो, लेकिन आपको जब भी जरूरत हो तब आप इस पैसे को निकालकर इसको यूज कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड के साथ आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, आपको इसमें यह नहीं देखना है कि आपको इसके ऊपर कितना रिटर्न मिल रहा है, यानी आपने इसको ऐसी जगह नहीं रखना है ये देखकर कि यहां पर तो मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप इसको ऐसी जगह पर रखें कि जहां से आप इसको बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, बहुत जल्दी यूज कर सकते हैं, यानी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर एक बार आपका इमरजेंसी फंड खत्म हो गया तो फिर आपको क्या करना चाहिए। मान लीजिए आपने 1 साल तक आपके पास अमाउंट रखा, इमरजेंसी फंड आपके पास रखा, आपको कोई इमरजेंसी आई तो वो आपने यूज़ कर लिया, तो अब क्या आपका इमरजेंसी फंड इकट्ठा करने का पर्पस खत्म हो गया कि एक बार यूज़ किया और खत्म हो गया? नहीं, ये आपको पूरी लाइफ के लिए मेंटेन करना है। आपका जैसे ही पहला इमरजेंसी फंड खत्म हुआ है, आपको नेक्स्ट इमरजेंसी फंड आपके पास आ जाना चाहिए, या आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको इकट्ठा करना स्टार्ट कर दें, जिससे कि आप पूरी लाइफ सिक्योर फील कर सकें। अब बात करते हैं कि आप इमरजेंसी फंड को फंड कैसे करेंगे, यानी आप उसको इकट्ठा कैसे करेंगे। अगर हम नॉर्मली देखा जाए कि हम सोचेंगे कि हम अपनी सैलरी में से 5%, 2%, 4%, 20% ऐसा अमाउंट रखें,
तो शायद ऐसा हो सकता है कि जितना अमाउंट हम तैयार करना चाह रहे हैं, जितना अमाउंट हम बनाना चाह रहे हैं, 1 साल का या 6 महीने का इमरजेंसी फंड हम तैयार करना चाहते हैं, वो इकट्ठा करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। तो इसके लिए आप कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि जब भी आपके पास कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आता है, मान लीजिए आपको आपकी कंपनी की तरफ से, यानी जहां आप जॉब करते हैं, आपको वहां से कुछ बोनस मिला है, या आपका इनकम टैक्स रिटर्न आया है, या आपके पास कहीं से ऐसा पैसा आया है जिसकी आपको उम्मीद न थी या जिसकी अभी आपको नियर फ्यूचर में ज़रूरत नहीं है, तो आप उस पैसे को इमरजेंसी फंड में डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके पास बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा। तो ये तरीका है आपके इमरजेंसी फंड को फंड करने का। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने इसमें से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।